बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये फरार इख्तियार कर रही है हुकूमत, और इसके लिए इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं जो एक पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक ऐलान जंग की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है, ये महज हुकूमत अपने फ़वाइद के लिए ये इक़दामात उठा रही है, तो क्या अपने इक़दामात से जो वो हासिल करना चाहते हैं अपने मकासद, वो हासिल कर पाएंगे? फिर देखें, सियासत से कोई किसी को आउट नहीं कर सकता और सियासत से कोई अपने आमाल से ही जाता है। मैं आप चाहें किसी को पसंद करे ना करे, फैसला लोगों ने करना है और इमरान खान लोगों की पसंद है, उस पर मुझे कोई एतराज़ क्यों होगा, ये लोगों का फैसला है। नवाज शरीफ को ताहयात ना अहल करने के बावजूद क्या उसे सियासत से ख़त्म कर दिया गया? नहीं किया जा सका। सीटें कम और ज़्यादा तमाम सियासी जमातों की होती हैं। असल इशू ये होता है कि आप आवाम में रहते हैं, आप आवाम में मार खाते हैं, आप आवाम से वोट लेके जीतते हैं। अब इनमें दो तीन इश्यूज हैं, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कल केस लगाया वो 14 मई के इलेक्शन का नहीं लगाया, वो लगाया है मुल्क में एक दिन इंतखाब कराने का। और उसके अंदर अब क्या होगा वो तो जवाबात आएंगे सामने, क्योंकि नज़रसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट ने, कल भी मैंने ये बड़ी तफसील से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अटॉर्नी जनरल से कहा था कि आप लोगों ने हमारे 14 मई वाले पे अभी तक नज़रसानी की अपील भी नहीं की। तो वो इलेक्शन कमीशन ने अपील कर दिया, उसका फैसला भी होना है अपील का, क्योंकि वो कल दायर हुई है, नंबर भी लग चुका है, एक्सेप्ट भी हो चुकी है। अब ऐन मुमकिन है आपके और हमारी इस गुफ्तगू के दरमियान में वो केस अलग से लग जाए, वो कल सुबह लग जाएगी। तो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है ना कि वो कब कौन सा बेंच बनाते हैं, लेकिन जो अब हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं वो है एक दिन में इलेक्शन का। और उस पर मैंने कल बड़ी तफसील से कही थी कि मैं उस पर पूरी उम्मीद हूँ कि कोई रास्ता बन सकता है। सब ने थोड़ी थोड़ी फेस सेविंग ली है और सब रास्ता देने और लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि जी बिल्कुल हाँ, किसी की ये रिजर्वेशन ये है कि 16 सितंबर से पहले करा लें, कोई चाहता है कि 16 सितंबर के बाद हो। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खुल के जो बात कही वो कही है 2009 के एग्जेक्टिव ऑर्डर को वापस लेने की, और उनमें शायद अभी सिर्फ जस्टिस बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वही रह गए हैं, बाकी सब लोग रिटायर हो गए हैं। उसके अंदर भी दो तीन बातें हैं कि देखें वो ऑर्डर के तहत हुआ तो वो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में थे, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में आए तो ये एक बुनियादी तौर पे नई अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर आपने धौंस करनी है, आपने ज़बरदस्ती करनी है कि आपने नहीं मानना, फिर भी उसके अंदर अगली रुकावट ये होगी कि आप निकाल दें, नोटिफाई कर दें। ज़ाहिर है जजेस ने फैसला देना, एग्जेक्टिव ने अमल करना होता है, और उसके लिए अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट्स होती हैं रिस्पेक्टिव, कि वो उसको नाफिज कराएं जो फैसला हुआ है। वो भी नाफिज किससे कराएंगे? कोई फोर्स तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती, वो भी फिर वही इंतजामिया है, चाहे उसमें सिविल इंतजामिया हो या फौजी इंतजामिया हो। क्या जस्टिस फाइज ईसा अगर ये ऐसा काम कर दें तो वो क्या ओथ लेने के लिए तैयार होंगे? ये सवाल उस वक्त उनके पास होगा। जैसे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को उस वक्त मुशर्रफ साहब ने निकाल दिया, तो सबसे पहले ओथ किसने लिया? वो सरतापा जो चेयरमैन थे जावेद इकबाल साहब, क्योंकि सीनियर मोस्ट जो थे जस्टिस भगवान दास वो गए हुए थे इंडिया उस वक्त अपनी यात्रा के लिए। जब वो आए, फिर जस्टिस हमीद डोगर मिल गए इनको, उन्होंने ओथ लिया जब इमरजेंसी प्लस लगी। इशू ये होता है कि क्या आपके पास वो जजेस अवेलेबल हैं जो आप एक्शन करना चाह रहे हैं, और एक गवर्नमेंट करना चाह रही है, एक जनरल का करना, एक सिविलियन गवर्नमेंट का करना बिल्कुल फर्क होगा। लेकिन हम ये देखेंगे क्योंकि ये दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो चीजें आज एक जज साहब के बारे में अयाज सादिक ने कही, क्या यही कुछ छुप के काजी फाइज ईसा साहब के केस में उस वक्त के एफबीआर के लोगों ने नहीं किया था? क्या उनको एमनेस्टी फाइनेंस बिल में 2 साल बाद नहीं दी थी? वो जो उस वक्त के बाद में उनको चेयरमैन भी बनाया गया था इसी प्राइस पे कि उन्होंने फाइज ईसा का केस जो डाटा था फैमिली का इलीगली, उसको जो शहजाद अकबर साहब यूनिट चला रहे थे उसको दिया था, कानून में उसकी गुंजाइश नहीं थी, उसको फिर इन्हें कवर करना पड़ा फाइनेंस बिल में लाके कि अफसर दे सकते हैं। यहाँ पे ये काम दूसरे तरीके से हुआ है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हाउस से ऑर्डर करा दिए गए हैं, एफबीआर और ऑडिटर जनरल से कहा गया है कि वो लाके डाटा दें। ये चोरी छुपे नहीं हुआ कि पहले डाटे का जायजा लिया जाए, एक रेफरेंस मौजूद है, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया। ये बिल्कुल सीधी सीधी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव की सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट इनके सामने खड़ी है, और हमारे लिए ये बड़ा ही बदकिस्मती की बात है। लेकिन जो बात नवीद साहब ने कही ना, मैं दोबारा बता दूं, इलेक्शन कमीशन की एक आखिरी बात। इलेक्शन कमीशन ने वो आइन में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी उनकी कि ये डेट इलेक्शन कमीशन को ही देनी होती है, और वो फौजी जर्नैलों ने आके जब वो आए हैं उन्होंने बैठ के ऐवान सदर में वो इख्तियार अपने पास रखा कि तारीख मैं दूंगा। ये तारीख इलेक्शन कमीशन ने जो मांगी है कि दोबारा दें, वो बिल्कुल ठीक मांगी है।